तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगते हैं और उसमें नवीनता या नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, नवीन शब्दों का सृजन करते हैं, ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धन प्लस वान, धनवान, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, इक प्लस हरा, इकहरा आदि। इस प्रकार से ये उदाहरण है। फिर तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 10 प्रकार के हैं, जिसका हमने भी पहले बताया था। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, समतावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। अब सबसे फर्स्ट है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। पहले हमने कृत प्रत्यय पढ़ा था, अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, जैसे यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं, मूल शब्द दिए हुए हैं और अब यहाँ पे शब्द रूप दिए हैं। पहले हमने देखा था धातुएं दी हुई थी और धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़े हुए थे क्योंकि वो कृत प्रत्यय थे। अब हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय जो मूल शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों के अंत में ही लगते हैं। आर प्रत्यय है सोना, सोना में आर प्रत्यय लगाने पर सुनार, लोहा में आर प्रत्यय लगाने पर लोहार। से वाला, टोपी, टोपी में वाला लगाने पर टोपी वाला, घर में वाला प्रत्यय लगाने पर घर वाला, गाड़ी में वाला प्रत्यय लगाने पर गाड़ी वाला। से ईया, सुख, सुख में ईया प्रत्यय लगाने पर सुखिया, दुख में ईया प्रत्यय लगाने पर दुखिया और आड़त में ईया प्रत्यय लगाने पर आड़तिया। से हारा या हार, लकड़, लकड़ में हारा लगाने पर लक्कड़ हारा, पानी में हारा लगाने पर पनी हारा और मणि में हार लगाने पर मणि हार। ऐसे ई प्रत्यय, तेल में ई लगाने पर तेली, भेल में ई लगाने पर भेली, योग में ई लगाने पर योगी। से ची प्रत्यय, मशाल, मशाल में ची प्रत्यय लगाने पर मशालची, खजाना में ची लगाने पर खजांची। ऐसे घर, कार में घर प्रत्यय लगाने पर कारीगर, बाजी में घर लगाने पर बाजीगर, जादू में घर प्रत्यय लगाने पर जादूगर। उसके बाद है सेकंड भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो अथवा जिसके योग से भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी जिसमें या तो भाव व्यक्त होना चाहिए और या फिर भाववाचक संज्ञा बने, ऐसे शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है ओती और मूल शब्द है बाप, तो बाप में औती लगाने पर बपोती, मना में औती लगाने पर मनोती, चूना में औती लगाने पर चुनौती। ऐसे आई प्रत्यय, साफ में आई लगाने पर सफाई, भला में आई लगाने पर भलाई, बुरा में आई प्रत्यय लगाने पर बुराई, लंबा में आई प्रत्यय लगाने पर लंबाई। ऐसे तय प्रत्यय, रंग, रंग में तय लगाने पर रंगत, संग में तय लगाने पर संगत, चाह में तय लगाने पर चाहत। ऐसे आहट प्रत्यय, चिकना, चिकना में आहट लगाने पर चिकनाहट, कड़वा में आहट प्रत्यय लगाने पर कड़वाहट, गरम में आहट प्रत्यय लगाने पर गर्माहट। ऐसे पन, पीला में पन प्रत्यय जोड़ने पर पीलापन, बच्चा में पन लगाने पर बचपन, लड़क में पन प्रत्यय लगाने पर लड़कपन। ऐसे ईमा, लाल में ईमा प्रत्यय लगाने पर लालिमा, महा में ईमा प्रत्यय लगाने पर महिमा, नीला में ईमा प्रत्यय लगाने पर नीलिमा। ऐसे घी प्रत्यय, जिंदा, जिंदा में घी प्रत्यय लगाएंगे तो जिंदगी, मर्दाना में घी प्रत्यय लगाने पर मर्दानगी, बंदा में घी प्रत्यय लगाने पर बंदगी। आपा, बूढ़ा
में आपा प्रत्यय लगाने पर बुढ़ापा, मोटा में आपा प्रत्यय लगाने पर मोटापा, पूजा में आपा प्रत्यय लगाने पर पूजापा। इस ता प्रत्यय महान, महान में ता प्रत्यय लगाने पर महानता, प्रभु में ता प्रत्यय लगाने पर प्रभुता, लघु में ता प्रत्यय लगाने पर लघुता, सुंदर में ता प्रत्यय लगाने पर सुंदरता शब्द बनते हैं। ऐसे ई प्रत्यय, गरम में ई प्रत्यय लगाने पर गर्मी, खेत में ई प्रत्यय लगाने पर खेती, गरीब में ई प्रत्यय लगाने पर गरीबी। ऐसे देव, देव में त्व प्रत्यय लगाने पर देवत्व, मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाने पर मनुष्यत्व और स्त्री में त्व प्रत्यय लगाने पर स्त्रीत्व। इस प्रकार से ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के शब्द रूप बनाए हमने। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिनसे संबंध स्थापित हो या संबंध का बोध हो। जैसे अब यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं और मूल शब्द और शब्द रूप बनाए हुए हैं। जैसे आल, ससुर में आल लगाने पर ससुराल, नानी में आल प्रत्यय लगाने पर ननिहाल, एरा, मामा में एरा प्रत्यय लगाने पर मामेरा, चाचा में एरा प्रत्यय लगाने पर चचेरा, फूफा में एरा प्रत्यय लगाने पर फूफेरा। ऐसे जा, बहन में जा प्रत्यय लगाने पर भांजा और भाई में जा प्रत्यय लगाने पर भतीजा शब्द बनते हैं। उसके बाद में है नंबर 4 पर लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, यानी तद्धित प्रत्यय का चौथा भेद है लघुतावाचक, जिनसे लघुता का बोध हो। जैसे यानी कोई छोटे रूप का बोध होना, लघु मतलब छोटा। इया प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द है लोटा, लोटा में अगर इया लगाएंगे तो लुटिया, डिब्बा में इया प्रत्यय लगाने पर डिबिया, खाट में इया प्रत्यय लगाने पर खटिया। ऐसे ई प्रत्यय कोठा, कोठा में ई प्रत्यय लगाने पर कोठरी, टोकरा में ई प्रत्यय लगाने पर टोकरी, ढोलक में ई प्रत्यय लगाने पर ढोलकी। ऐसे टी या टा प्रत्यय, लंगोट में टी प्रत्यय लगाने पर लंगोटी, कच्छाट में टी प्रत्यय लगाने पर कच्छाटी, काला में टी या टा प्रत्यय लगाने पर कलूटा। ऐसे डा या डी प्रत्यय, बच्चा, बच्चा में डा प्रत्यय लगाएंगे तो बछड़ा, पग में डी प्रत्यय लगाएंगे तो पगड़ी, टुकड़ा में डी प्रत्यय लगाएंगे तो टुकड़ी शब्द बनेंगे। उसके बाद में है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिनसे संख्या का बोध हो वो गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब गणनावाचक वही गिनती हो ना, जैसे हरा, हरा प्रत्यय 1, 2 और 3 के लगाएंगे तो 1 में हरा लगाने पर इकहरा, 2 में हरा प्रत्यय लगाने पर दुहरा, 3 में हरा लगाने पर तिहरा शब्द रूप बनेंगे। फिर पहल, इसमें ला प्रत्यय तो पहला, रा प्रत्यय 2 में रा प्रत्यय जोड़ने पर दूसरा और 3 में रा प्रत्यय जोड़ने पर तीसरा। ऐसे ही था, 4 में था प्रत्यय जोड़ने पर चौथा। ऐसे वां, 7 में वा प्रत्यय लगाने पर सातवां, 5 में वा प्रत्यय जोड़ने पर पांचवा और 16 में वा प्रत्यय जोड़ने पर 16वां। इस प्रकार से ये गणनावाचक तद्धित प्रत्यय हैं जिनको हमने अभी अध्ययन किया, यानी जहाँ जिनसे संख्याओं का बोध होता है वे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद हम समतावाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, जिनसे समता का बोध हो। समता यानी समान रूप से दिखाई देना या समान होना। जैसे सा और हरा, इसमें 2 प्रत्यय हैं। सा प्रत्यय से लाल में सा प्रत्यय जोड़ने पर लाल सा, नीला में सा प्रत्यय जोड़ने पर
नीला सा, और पीला में सा प्रत्यय जोड़ने पर पीला सा। इस प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। ऐसे ही हरा, सोना में हरा जोड़ने पर सुनहरा, छरा में हरा जोड़ने पर छर हरा। इस प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। यह है समतावाचक, यानी समान जो दिखाई देते हैं, इस प्रकार से होते हैं समतावाचक प्रत्यय। हम पढ़ेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय।